हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको पता है, देखो मेरा हमेशा से मोटिव यही रहता है कि सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सोल्यूशन के लिए आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब बहुत सारी ऑप्शंस होना भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मैं आपको हमेशा इस तरह से सल्यूशन देने की कोशिश करता हूं ताकि आप उस जैसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओ, और क्वेश्चन के अंदर छोटी सी छोटी बात मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं सब बच्चों को साथ में लेके चलूं। इसलिए मैं कभी भी वीडियो की स्टार्टिंग में ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे आज 3 क्वेश्चन ही शूट करने हैं। मैं बस उसको शूट करने बैठता हूँ जब मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही होंगे, तो मैं वहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ मेरा पहले डिसाइड नहीं होता कि कितने क्वेश्चन शूट करने हैं। तो जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं होती खुद को कि मैं सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, सभी आस्पेक्ट को क्वेश्चंस के अच्छे से मैं टच कर पाया हूँ, मुझे जब लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, तब तक मैं उस क्वेश्चन को कि ईजिली नहीं लेता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी बात भी आपको बता पाऊँ। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। कोई टैंक है, वाटर टैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर बेस मतलब जो उसका बेस होता है ना, कोई भी आप मान लो वाटर का टैंक है, उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप, मतलब उसकी छत नहीं है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ मतलब क्या होता है, डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है, मतलब 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम भी दिया है, डेप्थ भी दी हुई है। इफ बिल्डिंग ऑफ ए टैंक कॉस्ट रुपीज़, अब कॉस्ट बताई गई है ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर दी बेस। तो अगर मुझे बेस को कंस्ट्रक्ट करना है तो 1 स्क्वायर मीटर का 70 रुपीज़ खर्चा आएगा, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर दी साइड्स। तो जो साइड्स हैं उनको बनाने के लिए 45 का खर्चा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब इससे पहले मुझे ये पता नहीं था क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमेशा कि हमारा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, ताकि हम उस अकॉर्डिंग एक्ट जो है वो कर सकें, उस अकॉर्डिंग अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको हम फॉलो कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ लीस्ट, अब लीस्ट मतलब मिनिमम। अब मिनिमम की बात हो रही है तो मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। तो इतनी बात हमें क्लियर है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टैंक दिया गया, अब टैंक जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, तो अब देखो आप मान लो, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का, तो हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे। गिवन मैक्सिमम मिनिमम लिंक। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, रेक्टेंगुलर बेस है। अब मान लो आप एक रूम में बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, वो वाटर टैंक है। मान लो आप एक वाटर टैंक में बैठे हो, ठीक है। अब उसका रेक्टेंगुलर, आप मान लो जहां पर आप बैठे हो वो फ्लोर है, वो आपका रेक्टेंगुलर बेस है आपका, ठीक है। अब आप जहां पर बैठे हो भी इमेजिन करने की कोशिश करो, आपके बिल्कुल सामने एक वॉल होगी और आपके पीछे एक वॉल होगी, ये भी रेक्टेंगुलर है। अब आपकी लेफ्ट साइड में भी एक वॉल होगी, आपके राइट साइड में भी एक वॉल होगी, वो भी रेक्टेंगुलर है। अब डेप्थ बताया गया है। अब देखो, डेप्थ को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। आपको हमेशा बोलता हूँ ये फ्लोर है, ठीक है। तो अगर तो आप यहाँ पर खड़े हो तो आप नीचे देख रहे हो, मान लो ये 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये डेप्थ है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, तो ये हाइट है। तो डेप्थ और हाइट सेम ही होते हैं। तो अब मान लो आपके जो कमरे की ऊंचाई है, आप जिस रूम में बैठे हो उस कमरे की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है, मतलब आपके जो सामने वॉल है वो 2 मीटर ऊंची है, राइट साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी, सामने भी, पीछे भी। अब ये भी मान के चलना आपको, वैसे तो आपके घर पे छत होगी, तो मान लो आपके घर पे छत नहीं है, ओपन एट द टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो मुझे, अब आपके सामने मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझा दिया। अब देखो, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। अब मैं जस्ट आपको क्वेश्चन विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका जो फ्लोर है, अब उसको बनाने का जो खर्चा है ना, वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। मगर ₹70 मतलब 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है,
1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 70, तो जितने मीटर स्क्वायर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये है आपके फ्लोर का खर्चा। अब अगर आपको दीवार जो सामने आपकी वॉल है उसको बनवाना है, सामने वाली, पीछे वाली, लेफ्ट वाली और राइट वाली, तो उसका खर्चा है ₹45 स्क्वायर मीटर। 1 मीटर का खर्चा कितना है 45। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट, तो सबसे कम एक्सपेंसिव टैंक हमें बनाना है। तो इसमें देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाटर टैंक है, ठीक है, मैं वाटर टैंक तो वैसे ही बोल रहा हूँ, कोई भी टैंक है मान लो, ठीक है। तो ये टैंक हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है ये आपका फ्लोर है और ये आपकी छत नहीं है ऊपर, ठीक है। अब ये फ्लोर है, तो आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब ये मान लो एक वाटर टैंक है, इसका वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब, ठीक है। इसकी शेप ऐसी है, ये 8 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम मुझे चाहिए। मतलब अगर मुझे इसमें पानी भरना है तो उसमें 8 मीटर क्यूब पानी आना चाहिए। अब ये कोई एक और टैंक है, ठीक है, ये कोई और टैंक है और शेप में। अब इसकी आपके सामने मैंने थोड़ी शेप चेंज कर दी, बट इसका भी वॉल्यूम जो इसमें पानी आएगा वो भी 8 मीटर क्यूब ही आएगा। अब ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट शेप के टैंक बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा आपको पहले क्वेश्चन की नीड बताता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। देखो ये भी टैंक है, ये भी टैंक है, ऐसे हम बहुत सारे टैंक बना सकते हैं जिनका वॉल्यूम कितना होगा 8 मीटर क्यूब। जिनका अगर मैं आपको और अच्छे समझाना चाहूँ, आपने पानी की बॉटल्स देखी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की आती हैं, किनले, बिस्लेरी, काफ़ी कंपनीज़ की वाटर की बॉटल्स आती हैं। सबकी शेप अलग अलग है। मान लो सब में 200 ml या 250 ml पानी है, तो सबकी शेप अलग अलग है। तो सेम वैसे टैंक की शेप अलग अलग हो सकती है, बट सब में पानी कितना आना चाहिए 8 मीटर क्यूब। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है। और हमें एक वो टैंक, अब सभी टैंक में से हमें वो टैंक सेलेक्ट करना है जिसको बनाने का खर्चा जो है वो सबसे कम आएगा। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक तरीका तो ये है हम टैंक बना के देखी जाएं, उसमें पानी डाल के देखी जाएं, जिस पर सबसे कम खर्चा आएगा वो हम निकाल बता देंगे। बट यहाँ पर डेरिवेटिव हमारी हेल्प करेगा। डेरिवेटिव की हेल्प से हम लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का बिना हिट एंड ट्रायल के बता सकते हैं। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने डायग्राम बनाई है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो टैंक है, तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है 2 मीटर। अब उसको मैंने ना हाइट को मैंने ब्लैक में बनाया है। अब ब्लैक में बनाने का एक रीज़न है क्योंकि डेप्थ चेंज नहीं हो सकती। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, शेप अलग अलग हो सकती है। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना, इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। मतलब जैसे ये वाला फ्लोर है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बट इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर ही रहेगी दोनों में, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो मतलब आपको पता है हमारा क्वेश्चन गिवन, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मेरे से पहले भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए हैं तो मैं ब्लैक में हमेशा गिवन लिखता हूँ, जिसको मैक्सिमम करना है वो ग्रीन में। तो ये मैंने ब्लैक में बनाया क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमें क्या गिवन है, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, ठीक है। वैसे ना ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, जस्ट अगर आपको हिंट लेना है, एग्जाम्पल नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक्सरसाइज 6.5 का ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही है। मैंने आपको पेपर डायग्राम बना के भी दिखाई थी, यहाँ पर भी बना के दिखाऊंगा। एक तो आपको मैंने इमेजिनेशन करवाई है कि आप रूम में बैठे हो, आपका फ्लोर ये टैंक का ये वाली चीज़ है, आपके सामने भी वॉल है, आपके पीछे भी वॉल है, आपके लेफ्ट आपके राइट छत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। और डेप्थ बोल लो, हाइट बोल लो, मैंने आपको समझा दिया, वो एक ही बात है। तो ये हमें जो डेप्थ और हाइट है ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ किसका, ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइड। देखो यहाँ पर दो शेप बन सकती हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, बट क्योंकि इसकी लेंथ और वेड्थ रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है ना। आपको पता है क्यूब में क्या होता है, लेंथ वेड्थ और हाइट सेम होती है, बट यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस बोला गया है, मतलब इसकी लेंथ और वेड्थ तो अलग अलग हैं, तो ये क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, ठीक है।
तो वो भी लिख लेते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ पहले, देखो चलो बाद में समझाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। तो हमें दो तरह की कॉस्ट गिवन है। बेस के लिए 70 रुपीज़ का खर्चा है, साइड्स के लिए मतलब आपकी वॉल्स के लिए 45 रुपीज़ का खर्चा है। तो ये सारा हमारा गिवन है, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन को बिल्ड करना है, मुझे क्वेश्चन को आपको समझाना है। अब इसके बाद हमेशा मैं ग्रीन में लिखता हूँ जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है। अब देखो, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए जो पहली चीज़ आपको आनी चाहिए, देखो मान लो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपीज़ है, यही बताया गया है। 1 मीटर का खर्चा कितना है, 70 रुपीज़। तो 2 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 2 इंटू 70 मतलब 140। सेम वे से अगर मुझे 20 मीटर का निकालना, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब जितना एरिया होगा उसको मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेस के लिए, और जितना एरिया साइड्स का होगा उसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई होप पहले आपको इतनी बात समझ में आई है। मतलब अगर आप फ्लोर पे बैठे हो तो फ्लोर का एरिया निकालो, लेंथ और विड्थ उसकी मकी रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया निकाल लो, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, वो खर्चा आ जाएगा। और साइड सामने वॉल आपके, वॉल का एरिया निकालो लेंथ इंटू विड्थ करके, उसको 45 से मल्टीप्लाई करो, उसका खर्चा आ जाएगा एक वॉल का। अब मैं आपको पहले पेपर से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी इमेजिनेशन तो हो गई है। अब देखो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर जो है वाटर टैंक बनाया, ठीक है, तो जस्ट मैंने आपके लिए बनाया। तो आपके सामने ये रेक्टेंगुलर एक वाटर टैंक है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, रेक्टेंगुलर बेस। और अगर ये रेक्टेंगुलर बेस है, ध्यान से देखो, इसकी ये लंबाई x है, ये चौड़ाई y है, ये x है, ये y है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो डेप्थ हमें, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने x और y ग्रीन में लिखे होंगे, ये चेंज हो सकते हैं। अब ये इसकी डेप्थ है, मतलब हाइट है। हाइट कितनी है आपको दिख रही होगी, हाइट कितनी है 2 मीटर। हाइट कितनी है 2 मीटर, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो फिक्स है 2 मीटर, यहाँ मैंने बताया हुआ है। तो यानी कि ये जो लंबाई है इसकी, ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो वो लिख देता हूँ, लेट x बी लेंथ ऑफ टैंक, लेट y बी विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ टैंक। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे कॉस्ट को मिनिमम रखना है, ठीक है। अब कॉस्ट को मिनिमम रखना है मुझे, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कॉस्ट को मुझे मिनिमम रखना है, सबसे पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब देखो आपको पता है हमारे पास दो कॉस्ट हैं, बेस के लिए अलग है। अब बेस में क्या बन रहा है आप मेरे को बताओ, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस बेस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, बेस इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर A1 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप मेरे को बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो A1 कितना आ गया, x इंटू वाई। तो ये x इंटू वाई आ गया, मीटर स्क्वायर जितनी भी होगी, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। अब आपको पता है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ बेस, ऐसे लो, कॉस्ट ऑफ बेस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बेस, अब आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 रुपीज़। मैं जस्ट आपको वैसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, 1 मीटर का खर्चा 70 रुपीज़ है, 20 मीटर का कितना आएगा, 20 इंटू 70। तो एक्स वाई इंटू 70 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका पहला खर्चा आ गया, ठीक है। तो ये आपका पहला खर्चा आ गया। इसको आप अलग से कोई नेम देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे C1। तो ये आपकी पहली कॉस्ट है। अब सेम वे से इसका जो साइड्स की वॉल्स की जो मतलब कि हमारी कॉस्ट है, या साइड्स की जो कॉस्ट है, उसको नेक्स्ट पेज पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमने कॉस्ट ऑफ बेस निकाल ली थी, ठीक है, यानी कि जहाँ पर आप बैठे हो उस फ्लोर की हमने कॉस्ट निकाल ली, जितना एरिया उसको 70 रुपीज़ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो फिर से हम यहाँ पर आते हैं। अब दोनों तरह से देखना। मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आपके रूम में, तो आपके जो सामने वॉल है, आपके जो सामने वॉल है उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आपको दिख रहा होगा कितनी है y, और हाइट कितनी है, हाइट तो सेम ही रहेगी 2 मीटर, ठीक है। तो आपके सामने जो वॉल है उसकी चौड़ाई कितनी है y, हाइट कितनी है 2 मीटर। अब सेम वे से ये आपकी बैक है, बैक पे देखो इसकी चौड़ाई कितनी है y रहेगी और ऊंचाई कितनी है 2 मीटर ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक वॉल या साइड, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। देखो मैं आपको जानबूझ के फुल लिखवा रहा हूँ, आप इसमें कट शॉर्ट कर सकते हो। तो इसका एरिया कितना होगा, अब सामने की वॉल का कितना है आप मेरे को बताओ, y इंटू 2 प्लस अब पीछे की वॉल का कितना है 2 इंटू वाई, इसका भी तो सेम ही आएगा। तो दो रेक्टेंगल्स है, दोनों का मैंने एरिया प्लस कर लिया, या इसको आप एरिया 2 लिख लेना। तो एरिया 2 हमारा कितना आ गया 2y कितना आ गया 4y। तो ये आपका सामने वाली जो वॉल है उसका एरिया, मतलब सामने और बैक वाली, ठीक है। फिर से अब आगे चलते हैं एरिया 3, क्योंकि हमें वॉल्स का इकट्ठे निकालना है। एरिया ऑफ, अब फिर से आप सामने ये आपके सामने वॉल है, अब आप अपनी राइट साइड पे देखो, इसकी लंबाई कितनी है x, ऊंचाई कितनी है आपके सामने है 2, ठीक है। और सेम वे से आपकी लेफ्ट साइड में भी लंबाई कितनी है x, ऊंचाई कितनी है 2, मतलब ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट वॉल या साइड तो कितना आएगा आप मेरे को बताओ, x इंटू 2 मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। तो एरिया 3 हमारा कितना आएगा 4x। अगर मैं चारों वॉल्स को कंबाइन करूं, एरिया 2 प्लस एरिया 3 कितना एरिया आएगा 4x प्लस 4y मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट ऑफ साइड्स जो है वो निकालना है, कॉस्ट ऑफ साइड्स, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे जस्ट आपको समझाना है, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। उसके बाद जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो आप इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मैं आपको इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस की जगह कोई स्क्वायर बेस भी आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ साइड देखो, आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 45 रुपीज़, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, अगर 1 मीटर का खर्चा मान लो 45 है, ठीक है, 45 रुपीज़, तो 20 मीटर या कोई भी और मीटर जितना भी एरिया होगा कितना होगा 20 इंटू 45। तो सेम वे से 4x प्लस 4y मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा 4x प्लस 4y इंटू 45 रुपीज़। तो ये आपकी कॉस्ट C2 है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों कॉस्ट निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नाउ C1 प्लस C2 दोनों कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। पहली कॉस्ट है XY इंटू 70, दूसरी कॉस्ट कितनी है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से या ऐसा करो इसको बाहर निकाल लो 4 को, अगर आप 4 को बाहर निकालोगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 180 x प्लस वाई। ध्यान से देखो 45 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 180 x प्लस वाई। तो ये दोनों कॉस्ट हैं, तो ये मुझे क्या चाहिए मिनिमम या लीस्ट, ठीक है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप ना ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 दे दो। देखो
जो भी मैंने अभी तक किया ग्रीन पेन में, ये जस्ट मैंने कॉस्ट को दिखाने के लिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया। इसको मैं रफ में भी कर सकता था ताकि आप जब भी अपने नोट्स खोलो आपको पता हो कि सर ने कैसे एक्सप्लेन किया था और आप इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो मैंने कॉस्ट निकाल ली। अब ये जो कॉस्ट है मुझे मिनिमम चाहिए। अब मुझे मिनिमम चाहिए तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के लिए थर्ड स्टेप क्या है कि इसको हमें एक वेरिएबल में करना है। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 2 x और y। तो अगर 2 वेरिएबल है तो मुझे एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक, गिवन या डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, गिवन या डायग्राम की हेल्प से। अब हमें क्या करना है, जो भी करना है इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। अब आपको पता है नाउ, आपको पता है वॉल्यूम हमें गिवन है 8 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। बट जो हाइट है, हाइट बोल लो या डेप्थ बोल लो, वो कितनी है, 2 मीटर। तो L इंटू बी इंटू 2 इज इक्वल टू 8। वैसे लेंथ कितनी है हमारी x, विड्थ कितनी है हमारी y इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8/2। तो ये कट हो जाएगा, कितना आएगा, 4। कितना आ गया यहाँ पर, एक्स वाई इज इक्वल टू 4। आप चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 4/x निकाल सकते हो। तो ये हमारा y और x में रिलेशन आ गया। तो ये हमारा क्या है, लिंक पुट इन 1। अब 1 में पुट करते ही हमारा जो कॉस्ट है, मतलब वो हमारी एक मतलब कि वेरिएबल में आ जाएगी। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो हमारा हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमारा हो गया। अब हमें इसको मैंने सी नेम दे दिया। तो सी कितना आएगा, कॉस्ट मतलब जिसको हमें मिनिमम रखना है 70x, y की जगह पर 4/x प्लस 180x, y की जगह पर 4/x। अब ये तो कट हो जाएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। 70 को 4 से किया 280 प्लस 180x प्लस 4/x। अब हमारी कॉस्ट जो है वो एक वेरिएबल में है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है c का, मुझे डेरिवेटिव करना है 280 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 180 इंटू एक्स प्लस 4/x का। तो dc/dx, 280 का डेरिवेटिव 0। अब 180 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 4x की पावर -1 का। हमेशा बोलता हूँ जब भी कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल हो तो यहाँ पर कोशेंट रूल ना लगाना पड़े, इसलिए हम पावर को x को ऊपर लिख लेते हैं या वेरिएबल को ऊपर लिख लेते हैं। तो dc/dx 180, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर -1 का। तो आगे चलते हैं। तो dc/dx 181, 4 पावर आगे आ गई। देखो यहाँ -1, सॉरी 4 तो कांस्टेंट ही है, -1 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसलिए मैं माइनस माइनस पूरा लिख रहा हूँ। तो dc/dx 181 -4x की पावर -2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद पुट, सभी स्टेप्स हमें याद हैं, dc/dx इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसको 0 के इक्वल रखना है, तो कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। 1 - 4/x², इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब 180 तो 0 नहीं होगा, विच एम्प्लाइज 1 - 4/x² इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 4/x², which implies x² is equal to 4, which implies x is equal to ±2।
तो प्लस माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। बट आपको पता है x क्या है, लेंथ, तो x की सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। तो यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ मैं नोट डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। आपको सभी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। एज x क्या है, लेंथ, कांट बी नेगेटिव। अब देखो यहां पर मैंने लिख लिया कि x -2 नहीं हो सकता क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपको हर एक रीजन पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो ये आपके डेरिवेटिव की वैल्यू, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dc/dx। देखो जब तक हम ना लिंक तक जो क्वेश्चन होता है वो हमारा मुश्किल होता है, लिंक के बाद हमारा क्वेश्चन वही रहता है, मतलब हम जल्दी जल्दी से कर सकते हैं, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 180 इंटू 1 - 4x की पावर -2 का। तो यहाँ पर d²c/dx², 180 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x की पावर -2 का। तो d²c/dx², 180, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर -2 का। तो d²c/dx², 180, अब 0 को छोड़ ही दो, -4, -2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। ठीक है, अब देखो d²c/dx², 180, यहाँ पर कितना आ गया, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, x की पावर -3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब जस्ट हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 2 थे, एक तो रिजेक्ट हो गया, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी, वैसे हमें पता है, इसको आप ऐसे लिख लो पहले, 188/x³, 8/2 की पावर 3। ठीक है, अब 2 की पावर जो 3 है वो भी 8 होती है, 8/8, ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 180। और 180 एक पॉजिटिव नंबर है, और आपको पता है अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और किसका डबल डेरिवेटिव मतलब कि पॉजिटिव आया, c का। c क्या है, कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम। तो कॉस्ट हमें मिनिमम दिखानी थी या लीस्ट दिखानी थी, तो कॉस्ट हमारी मिनिमम होगी। उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज दी कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो कॉस्ट तो लीस्ट होगी, उन्होंने हमें कॉस्ट भी पूछी थी। तो कॉस्ट हमारी आपको पता कितनी थी, XY इंटू 70 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई। अब x की वैल्यू तो हमारे पास है, अब आपको पता है y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वी नो y कितना था, 4/x। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, एट x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा, 4/2। तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो यानी कि हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर हमें ऐसा लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है तो उसकी जो साइड्स है ना, मतलब जो, चलो आपको आगे बताता हूँ। अब x और y हमें पता है, वी नो, यहाँ पर ये भी लिख लो, आल्सो कॉस्ट कितनी थी हमारी,
C1 प्लस C2 एक्स वाई इंटू 70 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई। तो वैल्यू फिल करते हैं। C कितनी आ गई, एक्स वाई इंटू 70 180 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 इंटू 70 180 इंटू 4, तो कितना आएगा 280। तो यहाँ पर 720, इसको आप ऐड करो 0 0 0, तो 1000 रुपीज़। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देख लो आपके सामने जो हमारी कॉस्ट आई है वो कितनी है 1000 रुपीज़, और ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपको बात बताने वाला हूँ, आपको पता है ये आपका टैंक था, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस था एक्स और वाई। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ भी पूछी जा सकती है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये रेक्टेंगुलर बेस था एक्स और वाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थे, बट यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई सेम आए हैं। ये भी 2 आएगा, ये भी 2, ये भी 2। मतलब अगर हम ऐसा मतलब कि बॉक्स बनाना टैंक बनाना चाहते हैं जिसमें पानी पानी कितना है 8 मीटर क्यूब, और उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, तो ध्यान से देखो x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया, और जो हमारी हाइट थी वो भी 2 है, मतलब ये एक क्यूब बनेगा। अगर देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एडिशनल बात ये भी पूछी जा सकती है कि इसकी शेप कैसी होगी। तो इसकी शेप कैसी होगी, इसका स्क्वायर बेस होगा, और ये कौन सी शेप में होगा, एक क्यूब की शेप में। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें सीधी सी बात है, यहीं से बता देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर बेस था, हाइट हमें गिवन थी, मतलब डेप्थ हमें गिवन थी। अब इसमें 8 मीटर क्यूब पानी आना चाहिए था, ठीक है। ये वॉल्यूम हमें गिवन था, तो हमें इसकी कॉस्ट इसकी अलग से बताई गई थी 70, इसकी वॉल्स की सबकी 45 थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, गिवन को लिख लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाला। एरिया क्यों निकाला, क्योंकि हमें 70 रुपीज़ स्क्वायर मीटर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपीज़ बताया गया था। तो उसको मैंने इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल ली। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, आप सामने बैठे हो, वाई इंटू 2 एरिया, वाई इंटू 2 इसका 2y 4y 2x 4x। तो इसको भी मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस्ट हमारी कंबाइन कितनी आ गई, इतनी। अब उसके बाद लिंक। अब लिंक मैंने कैसे निकाला, अब आपको पता है कि जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था 8, मतलब LBH कितना था 8। अब उसमें से LX था, BY था, ये 2 था, तो यहाँ पर मैंने 4 मतलब y की वैल्यू 4/x निकाल ली। उसको पुट किया, डबल डेरिवेटिव किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, x -2 +2। -2 रिजेक्ट है क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। डबल डेरिवेटिव किया, पॉजिटिव आ गया, मतलब ये मिनिमम है, कॉस्ट मिनिमम हो गई। और यहाँ पर मैंने इसकी कॉस्ट जो है वो भी निकाल ली। अब यहाँ पर मैंने आपको एडिशनल चीज़ भी बताई है कि एक्स वाई और जो हमारी इवन हाइट या डेप्थ है वो भी 2 है, मतलब ये एक क्यूब की शेप में है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक बात बताई है, और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये क्वेश्चन आपको ईजी से ईजी वे में समझ में आ सके। अब देखो जस्ट आपके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया कि एक्स वाई और एच, लेंथ विड्थ और हाइट दोनों सभी तीनों 2 मीटर हैं, तो इट इज़ ए क्यूब। तो ये एडिशनल टिप है, ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बताया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के, वेयर के इज एनी या सम कांस्टेंट, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, सम ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर आप जानते हो परिमाप या घेरा सर्कल का और स्क्वायर का, इज के मतलब कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक एडिशनल बात बता देता हूँ, यहाँ पर के की जगह पर 10, 100, 200, 20 मतलब कोई भी नंबर भी आ सकता है, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है लीस्ट, क्योंकि इस वर्ड ने हमें बताया कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, आप मेरे को बताओ। यस, एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा का। व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 6.5 में मेरे से पढ़े हैं, आपको पता ये एडिशनल बात है। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में एडिशनल बात है कि ये भी थी कि कॉस्ट भी फाइंड करो, उसमें मैंने आपको एक एडिशनल बात और बताई है कि उसका सम मतलब उसकी जो शेप होगी वो एक क्यूबॉइड ना होके एक क्यूब होगा।
वो भी मैंने आपको बताया ना। तो वैसे ही ये एडिशनल बात है, ये एडिशनल बातें जो होती हैं ये खुद ब खुद प्रूव हो जाती हैं, इनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट माइनर एडजस्टमेंट करके ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। हमारा जो ध्यान है वो यहीं पर रहना चाहिए, गिवन, मैक्सिमम या मिनिमम और लिंक पर। तो वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सम ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर है। अब इनका पेरीमीटर मान लो k है। अब मैं वैसे ही मान लेता हूं से 100 मीटर। मान लो इन दोनों के पेरीमीटर का सम 100 मीटर है, ठीक है, वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब हो सकता है कि इसका 25 हो, इसका 75 हो। अब ये भी हो सकता है कि इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मतलब 30 कर दूं, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा 70। ये भी हो सकता है कि इसको 40 ले लूँ, इसको 60, ये भी 50, ये 50। ये जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। बट हमें वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है, हमें इन दोनों में से वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है जिसका एरिया मिनिमम होगा, लीस्ट होगा। तो एक तो चॉइस ये है कि आप वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट फिल करते जाओ, उनके एरियाज निकालते जाओ, जो मिनिमम होगा वो लिख देंगे। बट यहाँ पर डेरिवेटिव हमारी हेल्प करेगा, तो बिना हिट एंड ट्रायल के हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो डायग्राम है उसको हम बना लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए मैंने आपको दो डायग्राम बना के दिखा दी। ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, आर रेडियस ऑफ सर्कल है, एक्स साइड ऑफ स्क्वायर है। अब इसको मैंने ग्रीन में बनाया क्योंकि ये वेरिएबल है, इनकी शेप जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, आपको पता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें गिवन क्या है, अब हमें गिवन क्या है मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, ये हमें गिवन है। अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2πr प्लस स्क्वायर का पेरीमीटर सभी साइड्स को जोड़ दो, कितना बनेगा, x x x और x मतलब 4x। ये हमें k मतलब कांस्टेंट, ये हमें गिवन है, इसको आप नंबर 1 लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा गिवन हो गया। अब इसके बाद किसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम रखना, हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होता है। तो कंबाइंड एरिया, ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख लो, सम ऑफ देयर एरियाज शुड बी लीस्ट। तो इनके जो कंबाइंड एरिया हैं वो मिनिमम होने चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होने चाहिए, मिनिमम। अब इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आप सभी को पता है, πr स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो ये मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब ऐसा करके इसको नेम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू πr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे मिनिमम चाहिए, तो इसको आप नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब इसको हमें मिनिमम करना है। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि ये एक वेरिएबल में, देखो गिवन लिख लिया, ग्रीन में मिनिमम लिख लिया, तो 1 वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, आर और एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन की हेल्प लेंगे या डायग्राम की हेल्प की, ताकि हम अपना लिंक जो है वो बना पाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यूजिंग 1, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू के। अब इसके बाद यहाँ पर ना आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे r की। अब x अकेला, ऐसा करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4x इज इक्वल टू, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई सी भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। तो k माइनस 2πr/4। तो ये हमारा क्या है, लिंक x और r का। अब हमारा क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको हम 2 में पुट कर लेते हैं। तो हमारा एरिया, ध्यान से देखो, हमारा एरिया πr स्क्वायर प्लस x की जगह पर k माइनस 2πr
बाय 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, माइनस 2ab। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर थे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव में हमें कम से कम परेशानी हो। वैसे ही हमारा तो पूरा ए है वो आर में आ चुका है, ठीक है। 1/16 इसको बाहर रख लो, तो के स्क्वायर ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कितना बनेगा 4 पाई आर इंटू के। अब के से हमें डरना नहीं है, ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब हमारा जो पूरा जो है हमारा क्या कहते हैं एरिया, वो आर में आ चुका है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/16 के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर के का। तो यहाँ पर कितना आएगा डी ए बाय डी आर। पाई कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। 1/16 बाहर लिख लो, कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है के स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 पाई के आर का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा डी ए बाय डी आर पाई। अब पावर 2 आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है आर। 1/16 को ऐसे लिख लो, के इसका डेरिवेटिव 0, 4 पाई स्क्वायर बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का, माइनस 4 पाई के कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर का। तो डी ए बाय डी आर की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, 1/16। अब 0 को छोड़ ही दो, 4 पाई स्क्वायर, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है आर, माइनस 4 पाई के, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। तो लास्ट स्टेप है, तो 2 पाई आर प्लस 1/16, ये कितना बन गया 8 पाई स्क्वायर आर, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, माइनस 4 पाई के। अब डेरिवेटिव की हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो आ चुकी है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं, पुट डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो 2 पाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर बाय 16 माइनस 4 पाई के बाई 16 इज इक्वल टू 0। इस 16 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो विच एम्प्लाइज 2 पाई आर, यहाँ पर ये कट हो रहा है तो इसको कट कर दो, 8 2 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो प्लस पाई स्क्वायर आर बाय 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, के पाई बाय 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा 4 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर बाय 2, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, के पाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से ना वो ऊपर से ऐसा करो, आर पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, पाई आर तो कॉमन है 4, पाई बाहर है, यहाँ पाई रह जाएगा, आर भी बाहर है, 2 को आप उधर ले जाओ, 2 के पाई बाय 4, ठीक।
तो यहाँ पर ये भी कट हो गया, तो विच एम्प्लाइज पाई आर 4 प्लस पाई इज इक्वल टू के पाई बाय 2। तो ऐसा करो, इस पाई को उधर ले जाओ, मैं जस्ट आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, के बाय 2 रह गया, तो विच एम्प्लाइज आर कितना आ गया, के बाय 2 4 प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट आया है तो इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब जस्ट हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लगाने वाला हूँ, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी ए बाय डी आर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2 पाई आर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 8/16 पाई स्क्वायर आर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 पाई के बाय 16 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है आर का, तो 8 है यहाँ पर, 8/16 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है आर का। अब ये सारा कांस्टेंट है 4 पाई के और 16, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत इजी आएगी। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, इसको आप लिख सकते हो, अगर आप इसको कट करना चाहते हो कट कर दो। ठीक है, तो 8 2 ज़ा तो 1/2 यानी कि पाई स्क्वायर बाय 2 आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। अब यहाँ पर जो स्टेप मैं करने वाला, ये फॉर्मेलिटी है, ये मैं हमेशा इसलिए करता हूँ ताकि आप ये वाला स्टेप भूलो मत कि किसी क्वेश्चन में कर दिया, किसी क्वेश्चन में नहीं किया। तो क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे। वैसे यहाँ पर आर की वैल्यू फिल करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2। तो ये एक, आप मेरे को बताओ कौन सा नंबर है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूँ, एज पाई इज़ ऑलवेज, आपको पता ही है इसकी कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, तो ये भी हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू के अपॉन 8 + 2 पाई इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, देयरफॉर किसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एरिया का, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर इज लीस्ट या मिनिमम। अब एरिया तो लीस्ट हो गया। अब जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है कि हमें जो साइड ऑफ स्क्वायर है इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस हमारे पास है, अब साइड और रेडियस का हम रिलेशन जानते हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब देखो, आपको पता है हमने ये लिंक के थ्रू निकाला था। ठीक है, ये आपका जो था, ये क्या था आपका लिंक। ठीक है, तो एक्स और आर में रिलेशन है। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियोस में भी, तो एक तो तरीका ये है कि आप आर की वैल्यू ना यहाँ पर फिल कर दो, देखो कितनी मुश्किल आएगी। इसको मैं बोलता हूँ आम जिंदगी। ठीक है, कि मैंने इसमें वैल्यू फिल की और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना। तो एक्स जो है, आपको पता है साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमें प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो जाएगा। और एक है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी हम कैसे करेंगे, वी नो एज आर इज इक्वल टू के अपॉन 8 + 2 पाई। ठीक है, इसको आप ऐसा करो, नंबर स्टार दे दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8r + 2 पाई r इज इक्वल टू के। तो आप यहाँ से 2 पाई r की वैल्यू निकाल लो, k - 8r। ठीक है, तो इसको जो है आप स्टार में पुट कर दो, पुट इन स्टार, इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी।
तो x इज इक्वल टू k माइनस 8r डिवाइड बाय 4। तो k माइनस के प्लस 8r/4। तो क्लियरली यहाँ पर ये k और k कट हो गए, तो 8r/4। तो कितना आ गया आप मेरे को बताओ? 2r। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल दी रेडियस ऑफ सर्कल। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये जो एडिशनल बात होती है ये आराम से प्रूव हो जाती है। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर हमें गिवन था k, यहाँ पर कोई वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो वो मैंने लिख लिया, इसको मैंने ग्रीन में बनाया कि इसकी शेप कम ज़्यादा हो सकती है। इसका कंबाइंड एरिया लिख लिया πr² + x²। इसको मिनिमम करना था तो मुझे एक वेरिएबल में लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिंक गिवन की हेल्प ली और वहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाल ली, उसको पुट किया। अब इसको पुट करके मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी, इसको मतलब डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रखा, तो r की वैल्यू आ गई k/2 × 4 8 + 2। अब जैसे ही हमारी r की वैल्यू आ गई, डबल डेरिवेटिव किया तो हमारी डबल डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब एरिया हमारा कंबाइंड एरिया क्या होगा? लीस्ट मतलब मिनिमम। अब x कितनी था? इतना x इज इक्वल टू आपको पता है लिंक की हेल्प से k - 2π, ये एडिशनल बात है। तो इसको मैं यहाँ पर r की वैल्यू इसको यहाँ पर भी फिल कर सकता हूँ डायरेक्टली, बट ये मुश्किल होगा। तो मैंने r को थोड़ा सॉल्व किया और 2πr की वैल्यू निकाल ली, उसको फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया।